हाथ में मूलतया तीन रेखाएं पाई जाती हैं जो हर किसी के हाथ में होती हैं। पहली होती है जीवन रेखा जो अंगूठे के जड़ से प्रारंभ होती है। दूसरी जो रेखा होती है वो हृदय रेखा होती है जो कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली से प्रारंभ होकर और तर्जनी उंगली तक जाती है। और तीसरी जो रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, यानी कि ये जो रेखा आपको दिखाई जा रही है ये मस्तिष्क रेखा है। जय माता दी, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में कि मस्तिष्क रेखा क्या होती है, मस्तिष्क रेखा से अपना हाथ से क्या क्या पता चलता है। अधिकतर लोग जो है भाग्य रेखा के बारे में ही जानना चाहते हैं, जो भाग्य रेखा कहाँ होती है और भाग्य रेखा के बारे में ही पढ़ते हैं। और ये होती है भाग्य रेखा जो लाल में मैंने ड्रॉ की है, सीधी जाती है, शनि पर्वत तक जाती है, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। और अक्सर जो आप लोग कार्यक्रम देखते हैं वो भाग्य रेखा के बारे में देखते हैं। भाग्य के बारे में एक श्लोक कहा गया है, जन्मते जायते शूद्रा भाग्यादिद्विज उच्यते, यानी कि भाग्य जो होता है वो हमें जन्म से ही मिलता है, हम उसमें ज़्यादा कुछ मित्रों कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन और हम जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थितियाँ देख के हम क्या है कि अपनी बुद्धि के निर्णय द्वारा अपने आप को अच्छा और बुरा कर सकते हैं, एजुकेशन के अनुसार, विद्या के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो है मस्तिष्क रेखा। क्योंकि भाग्य तो मित्रों हर किसी को अच्छा मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। संभवतः जैसा भाग्य हमारे प्रारब्ध से हमें प्राप्त हुआ है वैसा ही भाग्य हमें मिलेगा, लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी वाक शैली से, अपनी वाक पटुता से अपने बुरे समय में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपकी मस्तिष्क रेखा ये आपको बताएगी कि आप कैसे हैं, आप अच्छे निर्णय लेते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा सबसे पहले आप देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा के अंदर तीन प्रकार की रेखाएं पाई जाती है, मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहली जो होती है वो उसमें क्या होता है, ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर मस्तिष्क रेखा ये मैं इसमें डाल देता हूँ, ए को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, बी को ए को हम जीवन रेखा कहते हैं, बी को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। अगर ये दोनों परस्पर जुड़ी हो और हृदय रेखा बिल्कुल उनसे अलग हो, जो ये हृदय रेखा है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा जातक होता है। अनपढ़ भी होगा तो पढ़े लिखे जैसी बात करेगा और निर्णय शक्ति ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है और समय को देखकर ये लोग निर्णय लेते हैं और जीवन में कामयाब होते हैं। पहली स्थिति यही होती है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है और हृदय रेखा बिल्कुल अलग है। तो ये पहला टाइप होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो ये होता है जैसा कि इस चित्र में दिया ही है कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे और हृदय रेखा तीनों ही परस्पर अलग है। ये जीवन रेखा है जो कि बिल्कुल अलग है, आप देख रहे हैं। ये मस्तिष्क रेखा सेकंड है, इसको मैं अलग उसमें ले लेता हूँ। ये मस्तिष्क रेखा है बिल्कुल अलग, कोई जुड़ाव नहीं है। तीसरा आपका जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल चल रही है, ये तीनों में कहीं भी मिलान नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं, तर्क शैली या कला इनके अंदर विद्यमान होती है, यानी इनसे वाणी में, इनसे नॉलेज में कोई जीत नहीं सकता। साथ ही साथ स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, या तो राजनेता होते हैं या व्यापार में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी तीनों लाइनें जुड़ी नहीं होती, नौकरी करेंगे तो असफल रहेंगे, नौकरी में डिमोशन रहेगा, बॉस इनको देख नहीं पाएगा, अक्सर इनके तबादले होते रहते हैं। कारण क्या है कि स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत गुणी व्यक्ति होते हैं और कला प्रेमी होते हैं। तो ये ऐसे लोगों को अक्सर नौकरी में ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती है। अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करें तो उसमें अच्छा कामयाब होते हैं। जो तीसरी जो रेखा होती है, अब हम तीसरी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी रेखा जो होती है वो होती है कि जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है। और आपकी दूसरी हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, जो कि दोनों मिली हैं। तीसरी स्थिति क्या हो गई आपकी हृदय रेखा,
ये भी मिली हुई है। यानी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही अगर मिली होती है तो ये स्थिति बहुत ही खराब होती है। ऐसे व्यक्ति अपना निर्णय भावुकता में लेते हैं, आज की परिस्थिति को देख के लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी ज़्यादा करते हैं और ऐसे में क्या होता है, धोखा इनको अक्सर मिल जाता है। अक्सर क्या होता है, लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। ब्रेन वॉश ऐसे व्यक्तियों का जल्दी हो जाता है। धन में धोखा खाते हैं, काम में धोखा खाते हैं। ठीक है, ज़रा ज़रा सी बात दिल पे चुभ जाती है, ईर्ष्या कर लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। तो कारण क्या है कि तीनों रेखाएं एक साथ जुड़ गई हैं। इस वजह से इनका जो दिमाग है वो उससे निर्णय ले ही नहीं जाते, क्योंकि ये ज़्यादातर जो निर्णय लेते हैं ये दिल से लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा जीवन में असफल रहते हैं, जल्दी ही लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और नुकसान होता है। तो ये स्थितियाँ थोड़ा सा ख़राब है। चौथी अगर स्थिति की बात करें तो अब हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा के 3 प्रकार होते हैं जो मस्तिष्क रेखा शुरू होती है। आप देखेंगे तो पहली जो मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा ऐसे आती है, ये मस्तिष्क रेखा आई और ये नीचे गिर गई। दूसरी मस्तिष्क रेखा आई, दूसरी प्रकार की होती है जो सीधी जाती है। एक मस्तिष्क रेखा आती है वो मध्य में रहती है, यानी हम इसको नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। यानी कि पहली मस्तिष्क रेखा के बारे में हम बात कर लेते हैं जो सीधी, बिल्कुल सीधी जा रही है। यानी हम ए के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति तर्क और कला में निपुण होते हैं, विद्वान होते हैं। बी में जाएगी तो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। सी में अगर चली गई, नीचे की ओर झुक गई अगर आपकी मस्तिष्क रेखा, तो चंचलता बहुत ज़्यादा जीवन में रहेगी, जीवन में अस्थिरता ज़्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। तो मस्तिष्क रेखा अगर नीचे की ओर झुकाव हो तो वो गलत होता है। ऐसे में सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। कोई भी आप जीवन में निर्णय ले लें, सोच समझ के आप निर्णय लें और लोगों से कंसल्ट करके निर्णय लें, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लें यदि आपकी मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुक जाती है। अब एक और परिस्थिति मस्तिष्क रेखा के अंदर होती है, वो मैं चर्चा कर लेता हूँ। वो होती है कि मस्तिष्क रेखा में कोई आड़ी रेखा निकल के मिल जाती है। जैसे ज़्यादातर अधिकतर मस्तिष्क रेखा में गुरु पर्वत से कोई रेखा आके मिल जाती है। तो गुरु पर्वत से अगर रेखा अगर मिल जाए तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ईश्वर का ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ होता है, भाग्य इनको बचा लेता है। कितने ही गलत निर्णय हो, कहीं ना कहीं ये बच जाते हैं, खूब धन खूब कामयाबी अर्जित करते हैं, कल चाहे कितने ही गलत निर्णय क्यों ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु पर्वत से जो रेखा आई है ईश्वर का इनके ऊपर आशीर्वाद, इनके पितरों का इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। तो कितने ही गलत निर्णय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कारण क्या है कि गुरु से एक आड़ी रेखा आ रही है। अब दूसरी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। पहली रेखा ये आती है मस्तिष्क रेखा में। दूसरी रेखा क्या आती है? दूसरी रेखा आती है मस्तिष्क रेखा में शनि पर्वत से कोई रेखा आके टच कर जाए। तो शनि पर्वत से रेखा आना तो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में हमेशा रोग व्याधि के कष्ट रहते हैं परिवार में। हर 7 साल के अंदर पहले अप आएगा, फिर हर 7 साल में डाउनफॉल आएगा। यानी कि 7 साल अच्छे जाएंगे, 7 साल बड़े तनाव में, डिमोशन में जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का हर 7 साल के अंदर भविष्य बदलता है, जीवन का स्तर बदल जाता है। 7 साल अच्छे रहते हैं, 7 साल में फिर डाउनफॉल हो जाता है। तो ऐसे ही कह लीजिए संघर्ष में जीवन रहता है, जिसके शनि पर्वत से, यानी जो मिडल उंगली होती है, जहाँ बड़ी उंगली होती है, वहाँ से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा को टच कर जाए। देख लीजिएगा आप अपने हाथ में कि आपके हाथ में टच तो नहीं कर रही। और यदि आपके तीसरी स्थिति होती है, रेयरिस्ट स्थिति होती है, सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा को ज्वाइन कर जाए। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में शेयर, लॉटरी या बड़े किसी आदमी या बड़े सेलिब्रिटी किसे जान पहचान से ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। और भाग्योदय कोई व्यक्ति इनको या तो अपने पास बुला लेता है या कोई व्यक्ति इनको ऑफर देता है काम करने का, और ये काफ़ी अच्छा राइज करते हैं। यानी आदमियों से, बड़े नामचीन व्यक्ति से जब ही लाभ हो पाएगा जब सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से संबंध रखेगी। तो ऐसी स्थिति में अक्सर मैंने देखा है कि बड़े लोग आपको काम देते हैं और या बड़ी कंपनी आपको काम देती है और आपके पास अच्छा काम होता है। तो ये जब होता है, ठीक है जी। और एक और स्थितियाँ होती है मस्तिष्क रेखा में, वो अधिकतर कॉमनली हाथों में पाई जाती है। उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि मस्तिष्क रेखा आपकी शुरू हुई और मस्तिष्क रेखा आपकी शुरू होकर
ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और दो भागों में बढ़ जाती है, ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है, ए और बी। तो ऐसे लोग अधिकतर कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें ये सोचते हैं कि ये निर्णय अच्छा है खराब है, और बहुत डिले करते हैं ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में। कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, करते कम है, आलसपन ज़्यादा रहता है, और उम्र बीत जाती है कि मैं करूं या ना करूं। और उसी वजह से बहुत बार क्या होता है कि अच्छे निर्णय, अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये दुविधा में रहते हैं। तो ये स्थिति भी दुविधापूर्ण होती है, जिसके हाथ में मस्तिष्क रेखा के लास्ट अंतिम पोर में दो रेखाओं में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में मस्तिष्क रेखा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ, तो हमने आज इस कार्यक्रम में चर्चा करी है मस्तिष्क रेखा की ओवरऑल सारी डिटेल के बारे में। ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी मित्रों।